Assalamualaikum friends. Today the topic of the discussion is conjugate complex numbers and the multiplicative inverse of the complex numbers. So let's start with the conjugate complex numbers. Let us consider a complex numbers z is equals to a plus iota b. Then its conjugate is equals to z bar is equals to a माइनस आयोटा b. जब कॉन्जुगेट होता है तो आयोटा का जो साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास उसका कॉन्जुगेट आ जाता है. लेट्स सपोज कि z अगर a प्लस आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा b. सपोज अगर आपके पास एक z इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके कॉन्जुगेट में क्या आएगा, उसके कॉन्जुगेट में आ जाएगा a. आयोटा का सिंबल इस टाइम नेगेटिव है तो अब चेंज किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. जब भी कॉन्जुगेट लेना होता है हमने जैसे आयोटा के साइन को चेंज कर देना होता है, तो आपके पास उसको कॉन्जुगेट आ जाता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज प्रूव दैट the sum as well as the product of any two conjugate complex numbers is a real number. जब हम सम करें दो कॉन्जुगेट नंबर्स का तो वो एक रियल नंबर आए. इसी तरह हमने टू कॉन्जुगेट्स का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब प्रोडक्ट लें तो वो भी आपके पास उसका प्रोडक्ट एक रियल नंबर के इक्वल होता है. आइए हम इस बात को प्रूव करते हैं. नाउ द सॉल्यूशन इज, आपके पास एक लेट्स सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b. सिमिलरली हम एक और कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट. अब मैं z एक ले लेती हूँ a प्लस आयोटा b, सेकंड में ले लेती हूँ a माइनस आयोटा b. So its conjugate will be equals to a माइनस आयोटा b एंड इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, a प्लस आयोटा b. अब दो कॉन्जुगेट तो हमारे पास आ गए. अब हमने क्या करना है, इन टू कॉन्जुगेट्स का जो है उनका सम देखना है कि इन दो कॉन्जुगेट ऑफ द सम जो कॉन्जुगेट नंबर जो है इनका सम क्या एक रियल नंबर होता है या नहीं. सो हम चेक कर लेते हैं कि आपके पास एक रियल नंबर है a माइनस आयोटा b, फिर सम करना है a प्लस आयोटा बी. इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं. सो रियल पार्ट किस में ऐड हो जाता है, रियल पार्ट में. सो ए प्लस ए आ जाएगा. तो सेकंड टर्म आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा. तो अगर मैं इधर से आयोटा कॉमन ले लूँ तो फॉर्म क्या बनेगी, माइनस बी प्लस बी. प्लस बी माइनस बी से कैंसल आउट हो जाएगा, तो फॉर्म क्या आएगी, 2a प्लस 0 आयोटा. बेसिकली इक्वल किसके इक्वल होता है, 2 ऑफ a. मतलब आपके पास क्या आ रहा है, बेसिकली इक्वल क्या है, a के कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट ले ले, मतलब a एनी कांस्टेंट है, तो आपके पास बेसिक क्या आ रहा है, ये एक रियल नंबर ही तो है. और हमने यही तो प्रूव करना था कि द सम ऑफ द टू कॉन्जुगेट नंबर्स इज आ रियल नंबर के, वो इक्वल किसके है, इक्वल है रियल नंबर के इक्वल. सिमिलरली एनी टू कॉन्जुगेट जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट हम चेक करते हैं कि आपके पास वो इक्वल आता है या नहीं. अब हम किस तरफ जा रहे हैं, इनका प्रोडक्ट की तरफ, कि मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या फॉर्म बनती है. आपके पास पहले क्या है, a प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, सेकंड क्या लिया था, a माइनस आयोटा बी. दो कॉन्जुगेट जो हैं उनके हमने प्रोडक्ट देखने हैं. सो हम पहले क्या करेंगे, हम जो रियल पार्ट है उसे होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या फॉर्म बनेगी, a इज़ इक्वल्स टू a माइनस आयोटा बी प्लस आयोटा बी इज़ इक्वल्स टू a माइनस आयोटा बी. अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फॉर्म बनेगी, a स्क्वायर माइनस आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए बी, या बी ए लिख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ए बी ही लिख लेती हूँ, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर, अब क्या है, आयोटा ए बी पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, कैंसल आउट हो जाएंगे. इक्वल क्या है, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 इक्वल आ जाएगा. तो क्या फॉर्म बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बेसिकली ये क्या है, एक रियल नंबर है.
रियल नंबर ही तो है। अगर आप ए की और बी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर से ले ली जाए तो वो आपके पास किसके आंसर आएगा, एक रियल नंबर के ही इक्वल आएगा। सो हमारा प्रूफ क्वेश्चन नंबर 13 तो कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. Now the question number 14 is find the multiplicative inverse of each of the following numbers. आपके पास नंबर्स गिवन है, हम इसमें से एक पार्ट ट्राई कर लेते हैं। मैं आपको पार्ट नंबर 2 करवा देती हूँ। इस पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू -√5। ठीक, आपने इसका क्या कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बेसिकली आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक फार्मूला भी है कि आपके पास वो याद रखना पड़ता है। मैं आपको कोई भी ऐसा फार्मूला याद करने के लिए नहीं कह रही कि आप इसका फार्मूला याद करो, क्योंकि पेपर्स में जब भी होता है आप फार्मूला भूल जाते हो। तो आप इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। हम एक्चुअली क्या है, हमने लेट करते हैं कि z इज़ इक्वल्स टू दिस नंबर -2 -√5। बेसिकली ये इक्वल क्या है, अगर मैं इसे आयोटा की फॉर्म में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, √2 -√5 आयोटा। -2 जो √2 है वो एक रियल पार्ट है, सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट के साथ मैं आयोटा इजीली फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये तो मेरे पास एक नंबर आ गया z। मैंने क्या कैलकुलेट करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब मैंने z इन्वर्स कैलकुलेट करना है। वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, 1/z के इक्वल। सो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/√2 -√5 आयोटा। ईजीली मैं लिख सकती हूँ। अब मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आता है तो सबसे पहला आपका क्या स्टेप होता है, उसको रेशनलाइज करना। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। बेसिकली ये किसके इक्वल होगा, रेशनलाइज करने के लिए √2 प्लस √5 आयोटा से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। जब हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, √2 प्लस √5 आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, √2 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर आयोटा का होल स्क्वायर। बेसिकली ये क्या मैंने किया है, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या फॉर्म बन रही थी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मैंने जस्ट ये फार्मूला यहाँ पुट करेक्ट किया है डिनोमिनेटर में। तो अब क्या फॉर्म हुई, √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय √स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या फॉर्म बनेगी, 2 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, डिनोमिनेटर में √5 का होल स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पर आपने क्या स्टेप किया है, ये जो स्टेप है आपके पास √5 आयोटा बेसिकली क्या है, √5 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स है तो दोनों के स्क्वायर रूट ऑफ इंटू का होल स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा स्क्वायर से। तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या फॉर्म बनेगी, आयोटा स्क्वायर 5 अंडर आयोटा स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर में फॉर्म बन गई। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। सो बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। तो डिनोमिनेटर में क्या फॉर्म बन रही है आपके पास, √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 7। सो हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो सेपरेट में क्या होगा, √2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आयोटा। रियल पार्ट किसके इक्वल है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो रियल पार्ट क्या है, √2 डिवाइडेड बाय 7, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, √5 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज माय आंसर। और इन्हीं स्टेप पे आप बाकी रिमेनिंग जो इसके पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3, वो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, होप सो आपको समझ आ गया होगा।